नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल में। आज हम डेली क्वेश्चन सीरीज के 5th पार्ट को कवर करेंगे। साथ ही इसके सभी ऑप्शन पर पूरे अच्छे से व्याख्या करेंगे और इससे जो भी फैक्ट बनते हैं उस पर भी पूरे अच्छे से व्याख्या करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु गोविंद सिंह? चलिए आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। आपका समय शुरू होता है। टाइम्स अप। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। चलिए व्याख्या देखते हैं। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में की थी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। इनका जन्म 1469 में लाहौर के तलवंडी नामक स्थान में हुआ था। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। सिख धर्म के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 में जहांगीर ने की थी। सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख धर्म में कुल 10 गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी, ताप्ती नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी? तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, उसके अनुसार आंसर दीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। ताप्ती नदी पर काकरापाड़ा तथा उकाई परियोजना है। यह गुजरात में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है। यह भारत की सबसे लंबी नहर है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है। कुछ लोग इस पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सतलज परियोजना है तो सतलज नदी पर होगी, परंतु आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पूरे अच्छे से याद रखना है कि सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऑप्शन, ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है। टाइम्स अप। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है ग्राहक की जमा स्वीकार करना, ऋण देना और अग्रिम देना। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये 25वें गवर्नर हैं। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ थे। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे। इन्हीं के समय में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। जैसा कि एक और बात मैं आपको बता दूं, अग्रिम का मतलब होता है बैंक में ग्राहक किसी कार्य से जो राशि जमा करती है किसी निश्चित समय के लिए, अगर उस समय से पहले बैंक उस राशि को भुगतान करती है तो यह अग्रिम कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्न्याशय से, अमाशय से, यकृत से, या अवटु ग्रंथि से? अवटु को ही थायराइड ग्रंथि कहते हैं। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि से होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। पित्त का स्रावन यकृत से होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चलिए, पेप्सिन तथा रेनिन एंजाइम्स का स्रावन आमाशय से होता है। इंसुलिन का स्रावन
अग्न्याशय से होता है। हाँ, एक और बात जान लेते हैं कि इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह रोग हो जाती है और इसकी अधिक स्राव से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाती है। ये सब भी मैंने आपको बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोल्डर किस धातु का मिश्रण? लेड और टीन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, कॉपर और एल्युमिनियम, जस्ता और कॉपर। आपको बताना है कि सोल्डर किन दो धातुओं को मिलाकर बनती है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। सोल्डर लेड और टीन का मिश्रण है। रोल गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम का मिश्रण है। रोल गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाने से बनता है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण मैग्नीशियम है। चलिए कुछ जान लेते हैं और अच्छी इसमें चीज़। कॉपर और जस्ता से बहुत सारे मिश्रण बनते हैं। कॉपर और जस्ता के मिश्रण से गन मेटल, डेल्टा मेटल, मुंज मेटल, डच मेटल। ऐसा याद रखिए कि जिसमें मेटल लगा हो वो कॉपर और जस्ता से ही होगा अधिकतर। मोनेला मेटल कॉपर और निकल के मिश्रण से बनता है, इसलिए मैंने एक जो उससे अलग था वो भी मैंने दे दिया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको सभी प्रकार की जीके याद करनी चाहिए, क्योंकि जीके कोई भी आसान या कठिन नहीं होता है। आपको सभी जीके याद करना चाहिए और उस पर कमांड बनाए रखना चाहिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और उसकी आंसर कीजिए। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ, एक चीज़ देख लेते हैं कि अम्ल मतलब क्या? अम्ल खट्टा। सिरका एक वस्तु है जिसमें खट्टापन, जिस वस्तु में खट्टापन होती है उसमें अम्ल पाया जाता है। देख लेते हैं प्रमुख। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल भी होता है। बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल। हाँ, एक चीज़ और समझ लेते हैं, ये जो अम्ल वाला जो सेगमेंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। कुछ खोज दिए हुए हैं और उनके किस वैज्ञानिक ने उस खोज को की है, उन वैज्ञानिकों की नाम दी गई है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन यानी खोज मैक्स प्लैंक ने किया था। रेडियो एक्टिवता का हेनरी बकलर ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने की थी। तपायनिक उत्सर्जन एडिसन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मतलब उसका हेड ऑफिस। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। चलिए आंसर कीजिए। टाइम्स अप। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार बॉम्बे शेयर बाजार है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मुंबई का प्राचीन नाम बॉम्बे था। भारत में 2 शेयर एक्सचेंजर है, BSE और NSE। BSE में 5000 कंपनियां लिस्टेड है, NSE में 1600 कंपनियां। बैंकेक्स मुंबई का शेयर सूचकांक है। निक्की जापान का शेयर सूचकांक है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का शेयर सूचकांक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल या थायमिन। मैंने आपको ये याद कराने के लिए एक ट्रिक बना के दी है। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अब। विटामिन ई का रासायनिक नाम
टोकोफेरॉल है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाँ, ये ट्रिक मैंने बना के दिया आपको ताकि ये अच्छे से याद रहे। रथ पर एक टॉफ़ी है, पर साइलेंट है। र से रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम। थ से थायमिन, विटामिन बी का रासायनिक नाम। ए से एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम। क से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम। ट से टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम। फी से फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने, जे टॉमसन ने या रदरफोर्ड ने? आपको बताना है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था। चलिए आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। फोटोन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। कहीं कहीं आपको प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड भी मिलेगा, परंतु रदरफोर्ड ने उसकी खोज नहीं की थी, उसके बारे में कुछ ही बातें बताए थे, जबकि गोल्डस्टीन ने उसके बारे में होने की पूरी व्याख्या की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने 1906 में की थी। प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और न्यूट्रॉन। तो आज का क्वेश्चन सीरीज यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे और आपको लगता है कि हमने आपके लिए थोड़ी सी मेहनत की हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे कहें कि वे भी अपने दो दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारी वीडियो आगे बढ़ सके और हम दूसरों को भी हेल्प कर सकें। हाँ, और एक बात, आपको किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर हमसे किसी पर गलती हो तो कृपया हमें माफ़ करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्वेश्चन सीरीज में, अगले वीडियो में।